हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के एग्ज़ामिनेशन के टीयर 1 के इंग्लिश के पेपर से जो हुआ था 1 दिसंबर 2022 को। 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जम्बल्ड ऑर्डर का। एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो जम्बल्ड हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ए पार्ट दे रखा है, when this extra water vapor condenses into precipitation it results in heavier rain or if it is cold enough heavier snow। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस एक्स्ट्रा वाटर की। देखो ये दिस जो लिखा है इसकी वजह से ये पैराग्राफ ए से शुरू नहीं हो सकता, तो इसमें थर्ड ऑप्शन ए है, तो इसे तो पहले ही काट दीजिए। दिस एक्स्ट्रा वाटर कहाँ बात हुई है वाटर की, पता नहीं। किचन का फ्रिज खराब है। आगे लिखा है द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री ऑफ वार्मिंग। सी पॉइंट है मोर वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। सी में लिखा है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर वार्म्स होता है ज़्यादा पानी इवोपरेट होता है सॉइल से, प्लांट से, लेक से और सीज से। अब ये किसकी बात हो रही है? शायद ये बारिश की बात हो रही है। द एटमॉस्फेयर कैन बी ऑप्शन है, कैन स्टोर एन एडिशनल 4% वाटर, एडिशनल स्टोर कर सकता है वाटर वेपर का हर एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग पे। डी पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। अब देखो इसमें आ गया है कि सबसे ऑब्वियस इंडिकेशन, ऑब्वियस मतलब एक नॉर्मल इंडिकेशन जो है क्लाइमेट चेंज का वो हैवियर रेनफॉल है। ये सेंटेंस की पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो सकती है। डी ऑप्शन देखते हैं। चलिए डी का अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें, डी सी बी ए चेक कर लेते हैं। डी कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ हैवियर रेनफॉल। जो ऑब्वियस इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का हैवियर रेनफॉल है। ठीक है, फिर सी कह रहा है मोर वाटर एवोपरेट होता है सॉइल से। अब रेनफॉल कैसे होगी? जब वाटर एवोपरेट होगा सॉइल से, प्लांट से, लेक से, सीज से, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर वार्म होगा। अब एटमॉस्फेयर वार्म होने की बात हो रही है, तो अब ये बी ऑप्शन जो है इसे देख सकते हैं हम। बी में क्या देख रहे हैं? 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो बी हो जाएगा। फिर ए है। अब जब ये एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर की बात हुई है एडिशनल 4% ऑफ वाटर, तो ये एक्स्ट्रा वाटर कहाँ दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन रहता है डी सी बी ए। नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, सेंटेंस है शी सैड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब हमें पता होना चाहिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें कंजक्शन आएगा दैट। तो हम देखें तो चारों ऑप्शन में दैट दिया हुआ है। आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए प्रेजेंट सेंटेंस को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। अब जब एम है तो वॉज तो होगा पक्का, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है, उसमें हैज़ दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन कट जाता है, हैज़ दिया हुआ है, बचा 2 और 3। तो शी सैड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क। अब देखो सेकंड में नाउ दिया हुआ है लास्ट में, और थर्ड में देन। तो नाउ का देन होता है, ये हमें पता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, थर्ड वन क्या कहता है। अब हमें पैसिव, करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। मनु विल टेल हर लेटर। बस आपको ये देखना है विल के साथ बी कहाँ लगा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव जिसमें विल, शैल, शुड लगा होता है, उसमें सिर्फ बी लगाकर हम उसकी पैसिव बना देते हैं। अब देखो शी विल बी, फर्स्ट में है विल बी, सेकंड विल टेल लिखा है, काट देंगे। थर्ड बचा विल बी, फोर्थ बचा विल बी। और हमें ये भी याद रखना होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा पैसिव वॉइस में। तो टेल का क्या होना चाहिए? टोल्ड होना चाहिए। अब देखो टोल्ड किस में है? सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। सेकंड कट गया था पहले ही, तो क्या हो जाएगा? शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। थर्ड का भी आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ। अब हमें एक्टिव फॉर्म बतानी है, पैसिव से एक्टिव। क्या लिखा है? हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। अब देखो ये इंटेरोगेटिव में है, तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। पैसिव है, हैज़ और बीन लगा हुआ है। हमें पता है कि जब हैज़ होता है
तो उसकी पैसिव में बीन लग जाता है, और जब पैसिव से एक्टिव में जब बनाएंगे तो बीन हट जाएगा, सिर्फ हैज़ रह जाएगा। हैज़ या हैव जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में डिड लगा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड में हैड कर दिया, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में डू कर दिया, ये भी गलती हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम हैव। देखो यहाँ पर दैम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो दे बन गया सब्जेक्ट, अब जब दे है तो हैव आएगा, तो हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है फोर्थ। फिफ्थ की बात करते हैं। गिवन सेंटेंस में एक वर्ड जो है वन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। इस सेंटेंस में कोई एक वर्ड है जो गलत स्पेल किया गया है, तो उसकी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड है इसमें द एरोनियस। एरोनियस के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर होगा नो एरर, क्योंकि एरोनियस की जो स्पेलिंग है वो ठीक है। तो फिफ्थ का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। सिक्स्थ में है हमारा ऑप्शन कि ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। अपोजिट चाहिए हमें सिंक का। सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। चलिए सेंटेंस ही पढ़ देते हैं। ग्रुप्स वर्क्स टुगेदर, ग्रुप्स वर्क करते हैं एक साथ, टू क्रिएट क्रिसमस परेड, क्रिसमस परेड की तैयारी, थीम्स की तैयारी के लिए, विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लॉट्स, म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रॉलिंग फिगर्स। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिंक का एंटोनिम। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ये सेंटेंस तो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो फ्लॉट का मतलब हो जाएगा तैरना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। जब एंगल्स इक्वल हैं तो क्या साइड्स क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। सेवेंथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। एट्थ में अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रखा है। ईडियम का हमें मीनिंग बताना है। ईडियम है लाइक अ केक वॉक। ईडियम को बोलते हैं मुहावरा। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही ईजी टास्क, कोई ईजी काम। तो स्मूथ सरफेस नहीं होगा, प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा, इजी टास्क। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 3 इजी टास्क। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो ये अंडरलाइन दे रखा है प्लान टू परस्यूइंग, इसकी जगह करेक्ट फॉर्म देनी है हमें, ये गलत दे रखा है इन्होंने। तो आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। हाई स्कूल फिनिश करने के बाद मैं लॉ करना चाहता हूँ या प्लान कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लान टू परस्यूइंग नहीं, प्लान टू परस्यू होगा। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 2। आगे देखते हैं। सिनोनिम बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में सिनोनिम किसका, कन्फ्यूज़न का। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि हम जो है कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। इंट्रेपिडिटी का मतलब होता है निडरता, तो ये नहीं हो सकता कन्फ्यूज़न का। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुका हुआ। पेरूजल का मतलब होता है रीड करना, ध्यान देना। तो कमोशन, यस, कमोशन इज द सिनोनिम ऑफ कन्फ्यूज़न। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर 4। बता दिया मैंने आपको। इंट्रेपिडिटी होता है निडरता, स्टैग्नेशन होता है ठहरा हुआ या ठहरना, पेरूजल का मतलब होता है रीड करना। नेक्स्ट, इसमें भी सब्सटीट्यूशन है अंडरलाइन सेगमेंट का। देखते हैं 11 में। आर गेस्ट्स अराइव, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। गेस्ट आ गए हैं और गार्डन में बैठे हैं। अब देखो बैठे हैं, सेंटेंस प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अराइव्ड तो पास्ट में चला गया, तो अराइव नहीं आएगा, ये आएगा अवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 2। आ चुके हैं और वो बैठे हैं गार्डन में। शैल अराइव नहीं हो सकता, शैल में हो जाएगा फ्यूचर में आएंगे। आर अराइविंग का नहीं हो सकता कि आ रहे हैं, आर अराइविंग का मतलब हो जाएगा आ रहे हैं। आ रहे हैं तो गार्डन में बैठे कैसे हैं। माइट अराइव नहीं हो सकता, माइट में पॉसिबिलिटी होती है। अब पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है जब वो बैठे हैं गार्डन में, तो आंसर हो जाएगा हैव अराइव्ड। 12 देखते हैं। इसमें हमें फॉलोइंग सेंटेंस में एरर है, कोई ग्रामेटिकल एरर देख लेते हैं। कहाँ है ग्रामेटिकल एरर। लिखा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ सॉरी। तो क्या जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या आप कवर टेबल के ऊपर लेंगे, नहीं, टेबल के अंडर लेंगे, अंडर अ टेबल। तो इसका सी पार्ट गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आंसर में फर्स्ट कवर अबव अ टेबल एरर है, इसे मार्क करेंगे। 13th है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो फाइनरी ठीक है, हीस्ट।
हीस्ट की स्पेलिंग गलत है, HEIST होता है, चोरी। क्रिंज ठीक है, डिफर ठीक है। नेक्स्ट है 14, ईडियम्स का मीनिंग देना है। 14 वाले ईडियम लिखा है हमारा ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है कि बहुत ही उत्सुकता से किसी चीज़ को देखना। तो वॉचिंग विद एंगर नहीं, गुस्से से नहीं, वॉचिंग ईगरली, यस, बहुत ही उत्सुकता से देखना इज वॉचिंग ईगरली। वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट नहीं, नॉट वॉचिंग एट ऑल नहीं, आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है 15, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडेंट फाइंड इट। अब देखिए पहली बार में सेंटेंस पढ़ेंगे तो हर किसी को समझ में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि बुक में वो ढूंढ रहा है 2 घंटे से, लेकिन नहीं फाइंड कर पा रहा है, कुड नॉट फाइंड इट, कुडेंट फाइंड इट। वो देख रहा था 2 घंटे से लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उसे। यहाँ पर सेंटेंस में वो बुक में कुछ नहीं ढूंढ रहा है। बुक में अगर कुछ ढूंढता तो बताते क्या ढूंढ रहा था, वो इवन बुक ही ढूंढ रहा है। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3 हो जाएगा। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, वो अपनी बुक ढूंढ रहा था 2 घंटे से, लेकिन मिल नहीं रही थी उसे, बट कुडेंट फाइंड इट। ये आपका 15 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी ये 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। तब तक के लिए बाय।